हाय दोस्तों मैं ट्वीट बॉय के एक नए शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और गाइज़ आज मैं सबसे पहला हैशटैग के बारे में बात करने वाला हूं। गाइज़ वह हैशटैग है बैंक बचाओ देश बचाओ। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि जिस प्रकार से अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरीके से माइनस में जा चुकी है और कहीं ना कहीं भारत सरकार जो किस प्रकार से भारत के बड़े बड़े बैंकों को निजीकरण कर रहा है और कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में दे रहा है। तो दोस्तों आज जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी पार्टी के ऊपर और कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर ऐसे सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर जब बीजेपी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी तो उस समय नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी ने एक नारा दिया था कि वह जो है कभी भी देश को बिकने नहीं देगा। लेकिन आज जो है नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी जो है अपने वादा से पूरी तरीके से मुकर चुका है और आज जो है यहाँ पर बीजेपी पार्टी ही जो है यहाँ पर बैंक के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत के और कहीं ना कहीं बैंकों को हो जाए, रेलवे को हो जाए या फिर एयरलाइंस को हो जाए या फिर सरकारी बड़े बड़े कंपनियों को हो जाए, सभी कंपनी को जिस प्रकार से बेच रहा है, प्राइवेट हाथों में दे रहा है या फिर गिरवी रख रहा है। तो इसी को देखते हुए आज जो है देश के तमाम विपक्षी पार्टियां, विपक्षी नेताएं और कहना कि तमाम देशवासी आज जो है सरकार से बस एक ही सवाल कर रहा था कि जिस प्रकार से सरकार जो है बड़े बड़े बैंकों को हो जाए या फिर जितने भी सरकारी कंपनियां हो जाए, तमाम कंपनियों को और बैंकों को जिस प्रकार से निजी हाथों में दे रहा है, प्राइवेट कर रहा है, बेच रहा है, तो क्या यह बीजेपी पार्टी नहीं बनाया था? क्या इस कंपनियों को, बड़े बड़े कंपनियों को बीजेपी पार्टी ने बनाई थी कि वह बेच रहा है, वह प्राइवेट हाथों में दे रहा है? तो आज जो है विपक्षी तमाम पार्टियां, देश के तमाम लोग जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी से, बीजेपी पार्टी से ऐसा सवाल कर रहे थे। और भी दोस्तों आज जो है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कह रहे थे कि जिस प्रकार से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, इकोनॉमी है, माइनस में ऑलरेडी जा चुकी है और कहना है जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी बैंकों को प्राइवेट कर रहा है, तो यह अगर इसी प्रकार से होता रहा, इसी प्रकार से करता रहा तो 100% जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने और उसकी पार्टी ने ऐसा वादा किया था और देश के तमाम देशवासियों को ऐसा सपना दिखाया था कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वह 5 ट्रिलियन से भी अधिक बढ़ाएगा, मजबूत करेगा। लेकिन यहाँ पर 5 ट्रिलियन तो दूर की बात, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से माइनस में जा चुकी है बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की पार्टी के इस दौर में। तो इसी को लेकर आज जो है बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी पार्टी के ऊपर इसी प्रकार से हमले कर रहे थे, बीजेपी सरकार को यहाँ पर आज जो है सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे। और दोस्तों इस कारण आज जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था वह था हैशटैग बैंक बचाओ देश बचाओ। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ अगला हैशटैग के बारे में। तो गाइज यहाँ पर अगला हैशटैग है हैशटैग डियर राहुल गांधी। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कल और वह बयान था ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के। और वहाँ पर राहुल गांधी ने एक जो है एक रैली में ऐसा कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया था वह पूरी तरीके से गलत था। और भी बहुत सारे लोग जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर ऐसा आरोप भी लगाए हुए थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी पार्टी ने जो है खरीद लिया है और कहने के पैसे के दम पर जो है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बिक चुका है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी अपने एक बयान में ऐसा कहा है 2 दिन पहले कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी पार्टी में शामिल नहीं होता तो मध्य प्रदेश में आने वाले अगले विधानसभा चुनाव हो जाए या फिर उसके बाद हो जाए, वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है मध्य प्रदेश में सीएम का उम्मीदवार हो सकता था और कहीं ना कहीं सीएम का उम्मीदवार होता, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। और कहने का दोस्तों जब से ऐसा राहुल गांधी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस पार्टी में होता तो वह जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो है सीएम उम्मीदवार जरूर होता मध्य प्रदेश में। तो जब से उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो तभी से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसका पलटवार किया है। उन्होंने भी जो है राहुल गांधी के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं और कहना कहीं आज जो है फिर राहुल गांधी को लेकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे राहुल गांधी को और ऐसा कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने मन के मुताबिक, अपने तहत जो है यहाँ पर बिना किसी दबाव का बीजेपी पार्टी में शामिल हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्यूचर में जो है मध्य प्रदेश का सीएम का उम्मीदवार हो सकता था तो आखिर सचिन पायलट भी राजस्थान का एक युवा नेता है, तो क्यों नहीं आखिर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है? तो आज जो है इसी को लेकर राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे। और दोस्तों आज जो है बहुत सारे लोग यहाँ तक कह रहे थे कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत जो कि बूढ़े हो चुके हैं और वह जो है राजस्थान का सीएम है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, लेकिन सचिन पायलट को जो है राजस्थान का सीएम बना देना चाहिए, मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और आखिर सचिन पायलट एक युवा भी है, सक्षम भी है, हर एक प्रकार से पढ़े लिखे भी हैं। तो ऐसे स्थिति
स्थिति में आखिर राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बयान देता है, तो आखिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देता है राजस्थान का। तो इसको लेकर भी आज जो है बहुत सारे लोग राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। और दोस्तों इस कारण आज जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी था, वह था हैशटैग डियर राहुल गांधी। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा अगला हैशटैग के बारे में। तो गाइज यहाँ पर अगला हैशटैग है हैशटैग गोदी मीडिया एंटी फार्मर्स। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि जब से जो है यहाँ पर देश के तमाम किसान जो है फार्मर्स जो है किसान बिल को लेकर, फार्मर्स लॉ को लेकर दिल्ली में या फिर देश के अलग अलग शहरों में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो इसके लगभग 100 से भी अधिक दिन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे देश की मीडिया इन तमाम खबरों को पूरी तरीके से उल्टा पुल्टा करके दिखाई है, नेगेटिव तरीके से दिखाई है और किसानों की जो छवि है उसे बर्बाद करने की कोशिश की गई है, तो इसी को लेकर आज जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग गोदी मीडिया को लेकर यानी कि देश के तमाम न्यूज़ चैनल को लेकर देश के तमाम बड़े बड़े पत्रकारों को जो है ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे कि देश के किसान के कारण ही जो है आज देश के तमाम देशवासी जो है अनाज खाते हैं। और कहीं ना कहीं देश की जो गोदी मीडिया है, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो सरकार का हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो सरकार का हमेशा पक्ष लेते हैं, सरकार को अपने ओर खींचते हैं, तो आखिर वह भी जो है किसानों के द्वारा पैदा किया गया अनाज ही खाते हैं। लेकिन आखिर किसानों के साथ इतना बड़ा गद्दारी देश की गोदी मीडिया क्यों कर रहा है, आखिर सरकार का सपोर्ट हमेशा क्यों लेता है। तो आज जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर देश के तमाम मीडिया के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे और ऐसा कह रहे थे कि देश की जो गोदी मीडिया है, देश की जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं, वह पूरी तरीके से एंटी फार्मर्स हैं और वह जो है फार्मर्स को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वह कई प्रकार के आरोप भी इससे पहले भी लगा चुके हैं। तो और भी बहुत सारे लोग जो है अलग अलग प्रकार से देश की मीडिया को घेर रहे थे, देश की मीडिया को गोदी मीडिया कह रहे थे और एंटी फार्मर्स कह रहे थे, एंटी डेमोक्रेसी कर रहे थे और भी बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से देश की तमाम न्यूज़ चैनल के ऊपर आरोप लगा रहे थे। और दोस्तों इस कारण आज जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी था, वह था हैशटैग गोदी मीडिया एंटी फार्मर्स। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।